मशीन गन्स, मिलिट्री टैंक्स, हर जगह पे हर एक आदमी के ऊपर पॉइंट करके खड़ी थी। और इसी के थोड़ी देर बाद विवेक जो है वो जोर से चीखता है और कहता है कि ये लोग साइबर कैफे में रेगुलर कस्टमर बन के गए और साइबर कैफे के जितने भी कंप्यूटर थे, लेकिन ये जो चाचा वर्ड यूज हुआ था, इसको सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। इन्होंने एलके अडवाणी जी को स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे भेजा गया था कि लोगों को लगे कि कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में। एक आतंकी की जेब में से इनको एक डायरी मिली थी, जकीउर रहमान लखवी के लिए यूज करते हैं। इसका जब आईटी एड्रेस ट्रेस किया गया तो निकलता है इस्लामाबाद, पाकिस्तान से। और इनको पकड़ना तो दूर की बात, बेसिक जो कोड था वो भी नहीं पता कर पा रहे थे लोग। देखिए, इंडिया गेट, अगर हम सिविक अथॉरिटीज के डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया गेट पे वीकडेज पे 10,000 और वीकेंड पे 20,000 से ज्यादा लोग अपने बच्चों और फैमिली के साथ वहां पे आते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर गलती से भी कोई आतंकवादी यहां पे हमला करने में कामयाब हो गया तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, सोचने में भी आपको डर लगे। लेकिन एक्चुअल में एक टाइम ऐसा था जब आतंकवादी इंडिया गेट पे एक प्रॉपर अटैक प्लान करके एग्जीक्यूट करने वाले थे। और फिर एक अनएम्प्लॉयड लड़के ने, जो सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली में आया था, उसने लास्ट मोमेंट पे इस पूरे अटैक को रोक दिया। आप में से शायद कई लोगों को याद भी होगा कि पहले जब इंडिया गेट पे आप जाते थे तो इंडिया गेट को आप पास जाके टच भी कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इंडिया गेट के पास एक बैरिकेड लगा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, तो थोड़ा दूर से आपको देखना होता है। इस इंसिडेंट के बाद ही वहां पे वो सिक्योरिटी लगी थी। अब देखिए, हम लोग हमेशा अटैक्स के लिए अपनी एजेंसीज को टाइम टू टाइम ब्लेम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पे हमारी एजेंसीज ने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई थी उस टाइम पे। इंडिया गेट, हमारी एजेंसीज और एक अनएम्प्लॉयड लड़का, ये जो स्टोरी है ये हमारे देश में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन मैं इस वीडियो में छोटी से छोटी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और कुछ भी अपने मन से नहीं बोलूंगा। एक एक डिटेल जो उस टाइम के दिल्ली स्पेशल सेल के हेड थे नीरज कुमार, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कंफर्म किए, वो एज इट इज आपके सामने रखूंगा। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने अपने स्टेट में काम करती है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी हर स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे एटीएस, एसटीएफ, सीआईडी, क्राइम ब्रांच। और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल होने की वजह से दिल्ली के अंदर एक छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बनाता है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहता है। और इन्हीं सब चीजों से डील करने के लिए दिल्ली पुलिस में एक अलग से स्पेशल सेल बनाई गई थी। और ये जो स्पेशल सेल थी, इसका काम था कि जितने भी आतंकी हमले प्लान हो रहे हैं उनको होने से पहले ही काउंटर करना। दिल्ली की ये जो स्पेशल सेल थी, चाहे 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2000 का रेड फोर्ट अटैक हो, तब उस टाइम पे काफी अच्छे से काम किया था। इन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया था, बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था इन्होंने। और इन्हीं तरीके के अटैक्स को काउंटर करने के लिए स्पेशल सेल के जो ऑफिसर्स थे वो कश्मीर वगैरह भी जाते रहते थे, क्योंकि आतंकियों को अगर कुछ भी दिल्ली के अंदर करना होता था तो उसके जो लिंक होते थे वो कश्मीर से ही मिलते थे, वहीं से उनकी एंट्री भी होती थी, ऑपरेशन भी वहीं से ही एग्जीक्यूट होते थे। तो देखिए, अब होता क्या है कि 2002 में ये जो दिल्ली स्पेशल सेल था, इसके हेड बनते हैं नीरज कुमार। और इसी स्पेशल सेल में नीरज कुमार के साथ थे 35 साल के एसीपी प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद जो थे इस पूरे स्पेशल सेल डिपार्टमेंट में अकेले थे जिनको आईटी और सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और स्पेशल सेल को ज्वाइन करने से पहले भी इन्होंने गवर्नमेंट की प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट वहां पे इन्होंने काम भी किया था। तो साल 2002 था और अक्टूबर के मंथ का लास्ट वीक था और एसीपी प्रमोद कुशवाहा जो थे इसी पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के अंदर एक केस देख रहे थे और इसी केस से रिलेटेड कुछ इंटेल लेने के लिए इनको कश्मीर जाना पड़ता है। ये वहां जाके अपने केस से रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने वहां पे मल्टीपल ऑफिसर जो कश्मीर में आतंकियों को काउंटर करने के लिए काम कर रहे थे उनसे भी मुलाकात की। और इसी टाइम पे इनकी मीटिंग होती है बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट से। ये जो बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट थे, इन्होंने कई सारे आतंकियों को कश्मीर के अंदर मार गिराया था और जिस टाइम पे प्रमोद कुशवाहा कश्मीर पहुंचे थे उसी टाइम पे इन्होंने कुछ आतंकियों को मारा था। और उन्हीं मरे हुए आतंकियों में से एक आतंकी की जेब में से इनको एक डायरी मिली थी और जब इनकी मीटिंग हुई प्रमोद कुशवाहा से तो ये जो डायरी थी इन्होंने प्रमोद कुशवाहा को भी दिखाई। अब जब एसीपी प्रमोद ने उस डायरी को देखा तो उस डायरी में मल्टीपल एंट्रीज थी, पेन से कुछ कुछ डिटेल्स हर पेज पे लिखी थी, एकदम खराब सी हैंडराइटिंग में। और उस डायरी के सबसे लास्ट पेज पे एक ईमेल एड्रेस लिखा था, rashid32xxx@hotmail.com। तो एसीपी प्रमोद क्या करते हैं, ये सारी एंट्रीज को छोड़ के लास्ट पेज पे जो ईमेल एड्रेस लिखा था उसको ये नोट करके दिल्ली वापस आ जाते हैं। और दिल्ली आने के बाद वो अपने बॉस जो कि स्पेशल सेल के हेड थे नीरज कुमार, उनको ये ईमेल एड्रेस दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस ईमेल एड्रेस के बारे में वो कुछ काम करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद ऑफिसर प्रमोद ने सबसे पहला काम ये किया कि ये जो ईमेल आईडी थी इसका आईपी एड्रेस निकलवाया ताकि पता चल सके कि ये ईमेल आईडी चल कहां से रही है। और जब इसकी डिटेल्स सामने आती हैं तो उसको देख के प्रमोद जो थे वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये ईमेल आईडी मिली तो कश्मीर के आतंकवादी के पास से थी, लेकिन इसको दिल्ली के अंदर एक आदमी यूज कर रहा था और जिस तरीके से यूज कर रहा था वो थोड़ा दिक्कत वाली चीज थी। ये जो ईमेल आईडी थी इसको दिल्ली के अंदर एक आदमी अलग अलग साइबर कैफे से यूज कर रहा था और
एक बार जिस साइबर कैफे से उस ईमेल एड्रेस को आदमी यूज कर ले रहा था, दोबारा उस कैफे में नहीं जा रहा था। जैसे 1 फरवरी 2003 को पहाड़गंज के साइबर कैफे में आदमी जाता है, वहां पे इस ईमेल आईडी को यूज करता है और उसके बाद दोबारा वहां पे नहीं जाता है। ठीक इसके 2 दिन बाद 3 फरवरी 2003 को दरियागंज के एक कैफे में आदमी जाता है, वहां से इस ईमेल आईडी को यूज करता है और दोबारा फिर वहां नहीं जाता है। और फिर इसके 4 दिन बाद 7 फरवरी 2003 को मोतीबाग के कैफे में गया और ईमेल आईडी को यूज किया, किसी को ईमेल आईडी से ईमेल भेजा और दोबारा उस कैफे में नहीं गया। अब ये पर्टिकुलर पैटर्न जब सामने आया तो स्पेशल सेल के जो ऑफिसर्स थे उनके कान खड़े हो जाते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठ के इस तरीके से एक आदमी ईमेल भेज किसको रहा है और क्या भेज रहा है उस ईमेल में। अब इसके नेक्स्ट डे एसीपी प्रमोद जो थे वो अपने सीनियर नीरज कुमार से मिलते हैं और सब मिलकर इस केस पे काम करने का डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम ये लोग क्या करते हैं कि जिन जिन कैफे के अंदर ये ईमेल एड्रेस यूज हुआ उसको मैप के ऊपर पॉइंट से लगाते हैं और जब ये सारे पॉइंट लगाते हैं तो एक पैटर्न बनता है जिसमें यह था कि ये आदमी लोकेशन तो चेंज कर रहा है लेकिन सिर्फ सेंट्रल दिल्ली का जो एरिया है वहां के कैफे यूज कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये आदमी शायद सेंट्रल दिल्ली के अंदर ही रहता होगा। अब इसके तुरंत बाद ये लोग नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि जितने भी कैफे थे जहां जहां पे ईमेल एड्रेस यूज हुई थी, जहां जहां पे इनको डाउट था, उस एरिया में ये लोग पुलिस तैनात कर देते हैं ताकि अगर कुछ इंटेल मिले और दोबारा से कोई उस ईमेल एड्रेस को उस एरिया में यूज करे तो पुलिस तुरंत पहुंच सके उस कैफे के पास और उसको पकड़ सके। दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को रेगुलर कस्टमर बना के इन साइबर कैफे में भेजा। ये लोग साइबर कैफे में रेगुलर कस्टमर बन के गए और साइबर कैफे के जितने भी कंप्यूटर थे उसमें एक फ्लॉपी डिस्क, जो उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, उसको प्लांट करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। और इस सॉफ्टवेयर का काम यह था कि अगर कोई इनके कैफे में आके ईमेल टाइप करता है और ईमेल के अंदर ऐसे वर्ड यूज करता है जैसे कि फुटबॉल, चाचा जी, नेहा, स्तूपा, लव यू, ये वर्ड अगर यूज करेगा तो एसीपी प्रमोद जो थे उनके पास तुरंत अलर्ट चला जाएगा। फिर उसके बाद प्रमोद जो है उस एरिया में जो पुलिस खड़ी है उसको इन्फॉर्म करेंगे और वो पुलिस उस पर्टिकुलर कैफे में जाके उस आदमी को पकड़ लेगी। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर था इसके अंदर चाचा जी, स्तूपा, फुटबॉल, सिर्फ यही वर्ड क्यों डाले गए? तो देखिए अभी थोड़ा सा वेट करिए, अभी आगे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक दिन क्या होता है कि वो आदमी आता है, कैफे में यूज भी करता है उस ईमेल एड्रेस को, लेकिन वो बच के चला जाता है। और वो इसलिए बच के चला जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस डे था और इसमें क्या होता है कि ऑफिसर्स और उनकी यूनिट परेड करती है और स्पेशल सेल के जो एसीपी प्रमोद थे उनको इस परेड में एक यूनिट को लीड करने के लिए बोला गया था। हालांकि इस चीज के लिए प्रमोद के जो बॉस थे नीरज कुमार, उन्होंने इंसिस्ट किया कि परेड से इनका नाम हटा दीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम नहीं हटाया जाता है और उस दिन इनको परेड के लिए जाना पड़ता है। और एज पर नीरज कुमार इनका नाम आसानी से हटाया जा सकता था, लेकिन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऑफिसर्स ने नहीं हटाया और इसकी वजह से एसीपी प्रमोद को मजबूरी में ऑपरेशन को बीच में छोड़ के परेड ज्वाइन करनी पड़ी। सारे मैसेज जो थे वो एसीपी प्रमोद के पास आ रहे थे, लेकिन वो परेड में इन्वॉल्व होने की वजह से रिक्वायर्ड एक्शन जो लेना चाहिए था वो नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से उस दिन कैफे पे जो आदमी आया था, ईमेल करके चला गया था, उसको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से स्पेशल सेल जो थी वो अपना काम स्टार्ट करती है और इन ईमेल्स के बीच में क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको ट्रैक करना स्टार्ट करती है। बेसिकली जो भी ईमेल सेंड किए जा रहे थे दिल्ली के अलग अलग साइबर कैफे से, उसमें पैसे के ट्रांसफर की बात होती थी, किराए पे घर लेके छुपने की बात होती थी। तो इससे स्पेशल सेल के सामने जो एक्चुअल पिक्चर थी वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ये जो राशिद वाली ईमेल आईडी थी जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, राशिद 32xxx@hotmail.com, इससे एक ईमेल जाता है एक ईमेल आईडी पे और दूसरी ईमेल आईडी जिस पे भेजा जाता था वो ईमेल आईडी थी stupaxx@hotmail.com। और ये जो ईमेल भेजा गया था ये ऐसे भेजा गया था कि लोगों को लगे कि कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। शुरू में नॉर्मल मैसेज रहता था और उस नॉर्मल के बीच में ये लोग अपना हिडन मैसेज डाल के फिर भेजते थे ईमेल। ये वो ओरिजिनल मैसेज था जिसमें शुरू में तो ये लिखा था, माय डियर डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी दैट यू लव मी एंड यू आर मेड फॉर मी, यू ऑल्सो नो दैट आई लव यू एंड दैट यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इसके जस्ट आगे लिखा था, डियर ब्रदर मुजल्लिम, सलाम वालेकुम, उनको मैंने ठहरा दिया है, ये कॉलेज वाला इलाका है, भीड़ भाड़ मेन है, सब ठीक है और कोई बात होगी तो मैसेज भेज देना, चाचा जी को सलाम अर्ज करना, आपका भाई। अब देखिए इस ईमेल में सारी चीजें तो सही थी, लेकिन ये जो चाचा वर्ड यूज हुआ था इसको सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशल सेल का जो डिपार्टमेंट है उनको पता था कि आतंकवादी ये जो चाचा वर्ड है ज़कीउर रहमान लखवी के लिए यूज करते हैं। ये लश्कर तैयबा का टॉप लीडर था, इसी ने 2001 में पार्लियामेंट पे हमला करवाया था। आगे चल के जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11, उसके पीछे भी यही मास्टरमाइंड था। अगर आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी तो उसमें भी चाचा वर्ड यूज हुआ था, इसलिए सबके कान खड़े हो गए थे कि जरूर ये लखवी है जो डायरेक्ट बात कर रहा है। तो बेसिकली इस ईमेल से इनको ये समझ में आ गया था ये जो लखवी है इंडिया के अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसी के रिगार्डिंग बात चल रही है। अब इसके बाद 11 फरवरी को फिर से ईमेल भेजा जाता है, वही सेम ईमेल आईडी राशिद 32xxx@hotmail.com और वो भेजता है स्तूपा वाली आईडी पे stupa@hotmail.com और उसमें भी सेम वही पैटर्न था। शुरू में कुछ और बात लिखी थी और उस बात के बाद अपना रियल मैसेज लिखा था। ये वो मैसेज था, माय डार्लिंग, आई एम कमिंग टू यू सून, प्लीज वेट फॉर मी, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर वी गेट मैरिड, यू विल कम टू मी एंड आई विल कम टू यू इन योर आर्म्स,
प्लीज टेक मी एंड कीप मी फॉरएवर। और फिर इसके बाद अपना ये रियल मैसेज शुरू करते हैं। डियर ब्रदर मुजम्मिल, सलाम वालेकुम, आपका मैसेज मिला, मैं उस आदमी से मिल लूंगा, उसका नंबर अभी स्विच ऑफ है, थोड़ी देर में फिर ट्राई करता हूं, काम के बाद आपको मैसेज भेजता हूं, आपका भाई। और इस ईमेल के बाद भी ये लोग रुकते नहीं है। 13 फरवरी को फिर से एक ईमेल आता है, लेकिन इस बार एक चीज अलग होती है कि नई ईमेल आईडी पे मैसेज जाता है। इस बार स्तूपा XX हॉटमेल जो ईमेल आईडी थी वो एक नई ईमेल आईडी थी, neha-singh1xx2@hotmail.com। इस पे ईमेल भेजा जाता है और वो मैसेज ये था, नेहा डियर सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आप और भाई अपने काम पर लगे रहो, बिफोर 15 फरवरी 2003 को आपके शहर में तारीख उसको लेके आपके पास आ जाएगा। फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हो, मैच के बाद आप मुझे मैसेज दे देना, कोई बात हो तो एक के जरिए मैसेज भेजना और ऑनलाइन हो जाना, आपका भाई एम। अब ये जो ईमेल था इसमें फुटबॉल का मतलब बॉम्ब से कंपेयर करा जा रहा था और एक के जरिए कॉल करने का मतलब था कि यूएस के नंबर से कॉल करना, क्योंकि यूएस का जो कोड है वो +1 होता है। और सेम डे कुछ देर बाद फिर से ईमेल आता है और इस बार राशिद की ईमेल आईडी पे जकीर रहमान खुद डायरेक्ट मैसेज करता है और ईमेल आईडी यूज करता है chhoji@hotmail.com। और इसमें लिखा था, राशिद भाई AOA आपके जिम्मे है, वहां सब कुछ मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखना आपके जिम्मे है, कोई बात होगी तो क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हो। और जिस ईमेल आईडी से भेजा गया था इसका जब IT एड्रेस ट्रेस किया गया तो वो निकलता है इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अब इसके बाद नेक्स्ट डे एक और ईमेल आता है और इस ईमेल में किस दिन अटैक होना था उसकी डेट का कंफर्मेशन होता है। उस ईमेल में ये लिखा था, डियर राशिद AOA, मैच का डेट फिक्स हो गया है, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 को तय हुआ है, टाइम वही है मैच का, बेस्ट ऑफ लक जैद। अब ये मैसेज देख के पूरा डिपार्टमेंट समझ जाता है कि 25 फरवरी को यानी कि 10 दिन बाद कुछ अटैक होने वाला है, लेकिन जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कहां होने वाला है ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए इनका नेक्स्ट टारगेट ये था कि कैसे भी करके कहां ये लोग प्लान कर रहे हैं उस चीज को पता कर सके। अब जैसे जैसे चीजें क्रिटिकल हो गई थी, इस पूरी चीज को स्पेशल सेल के हेड नीरज कुमार इन्होंने अपने सीनियर और इंडिया की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको इन्फॉर्म किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज थी तुरंत इस ऑपरेशन में इनकी मदद करना शुरू करती, लेकिन मदद करने की बजाय सेंट्रल एजेंसीज जो थी उसके कुछ ऑफिसर जो थे वो स्पेशल सेल के इस ऑपरेशन को क्वेश्चन करने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग गलत चीज पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली नीरज कुमार जी का इस चीज पे ये कहना था कि सेंट्रल एजेंसीज जो थी उसके कुछ ऑफिसर्स जो थे उनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज वो खुद नहीं पकड़ पाए और पुलिस की एक छोटी सी यूनिट ने पकड़ लिया। लेकिन जब सारे इवेंट एक के बाद एक उनके सामने रखे गए तो बाकी जो ऑफिसर्स थे वो इनकी एजेंसी के साथ में आए और सबने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब इधर ये जो एजेंसीज आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम खेल रही थी, इसी बीच में 17 फरवरी 2003 को सेम ईमेल एड्रेस से एक ईमेल आता है, लेकिन इस बार लोकेशन चेंज होती है और जब इसकी ईमेल आईडी को ट्रेस किया जाता है तो इस्लामाबाद की जगह इस बार जो ईमेल आया था वो पेशावर से आया था। लेकिन ये जो ईमेल आया था ये सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल था, क्योंकि इस ईमेल की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें सारी डिटेल्स थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि जो भी डिटेल्स आई थी वो कोड में बन के आई थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोड का मतलब क्या है। और उस ईमेल में लिखा था मैच की जगह फिक्स हो गई है, लेकिन उसके बाद खाली पॉइंट में नंबर लिखे हुए थे, जैसे 0.05, 0.00 और लास्ट में जाके -7 लिखा था। और ये डेसिमल में डिजिट लिखने के बाद नीचे लिखा था सबको बोल दें ग्राउंड देख लें, प्लेयर को प्रैक्टिस करना है। और इसी के बाद एक ईमेल और भेजते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था, प्योर कोड लिखे हुए थे 0.7, 0.02, 0.5। अब सबको ये तो पता था कि इन्हीं कोड में सारी डिटेल्स हैं, लेकिन इन कोड्स का मतलब क्या है ये कोई समझ नहीं पा रहा था। और ये जो कोड भेजे गए थे इस बार नई ईमेल एड्रेस से भेजे गए थे, जैसे पुराना मकान @hotmail.com, birthday@hotmail.com। तो 18 फरवरी 2003 को ये ईमेल आया था और 25 फरवरी 2003 बस इतना टाइम था, क्योंकि इस डेट को अटैक होना था, तो ज्यादा टाइम नहीं था एजेंसीज के पास। अब इसके बाद सारी एजेंसीज ने मिलकर दिन रात एक करके इस कोड को क्रैक करने के लिए दिल्ली और इंडिया के कोने कोने से जितने भी क्रिप्टोग्राफर थे उनसे कांटेक्ट किया। आर्म फोर्सेस थी कुछ, उनके पास गए, कुछ गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो इस पे काम करती थी, उनको सीक्रेटली ये कोड भेजे गए, लेकिन कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर पा रहा था। पूरी रात बैठ के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी वो कोड का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश कर रही थी और टाइम बहुत ही कम था। इनफैक्ट ACP प्रमोद जो थे, इनकी जान पहचान यूएस के अंदर एक क्रिप्टोग्राफी कंपनी थी उसके अंदर भी थी। इन्होंने इस कंपनी से बात की तो उस कंपनी ने कहा कि कोड तो एक क्रैक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक अमाउंट मांगा और वो अमाउंट इतना ज्यादा था कि कोई इंडिविजुअल उसको पे नहीं कर सकता था, उसके लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता। अब इस चीज को लेके सीनियर्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर ये बोला गया कि फॉरेन एक्सचेंज में पैसा देना है और पैसा ज्यादा मांग रही है ये कंपनी, जब तक अप्रूवल आएगा गवर्नमेंट वगैरह से तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। अब इसके नेक्स्ट डे 19 फरवरी 2003 को ACP प्रमोद जो थे उनके कॉलेज का एक जूनियर था जिसका नाम था विवेक ठाकुर, जो कि अनएम्प्लॉयड था और वो दिल्ली के अंदर जॉब ढूंढने आया था। और दिल्ली में आने के बाद वो सीधे अपने सीनियर प्रमोद के पास जाता है और वहीं जाके रुकता है। अभी जो विवेक था ये कोई क्रिप्टोग्राफर नहीं था, ना ही इसको कंप्यूटर कोड्स की इतनी ज्यादा कोई खास नॉलेज थी, लेकिन विवेक जब अपने कॉलेज के सीनियर प्रमोद के पास पहुंचता है तो प्रमोद को देख के समझ गया था कि ये किसी बात को लेकर परेशान है। जिस तरह से प्रमोद इधर से उधर भाग रहे थे,
एंजाइटी हो रही थी उनको, तो उसने पूछने की कोशिश की कि कोई बात हो गई है, लेकिन प्रमोद ने ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं बताई, बस इतना बताया कि एक इंपॉर्टेंट कोड है वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसी के लिए सारे लोग परेशान हैं। और विवेक जो था उसने भी कहा कि आप एक बार कोड मुझे दिखा दो, मैं भी खाली टाइम में बैठ के देख लेता हूं कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। तो जो एसीपी प्रमोद थे उन्होंने विवेक को कोड तो दे दिया और इसके तुरंत बाद वो निकल गए कि इंडिया के जो बाकी क्रिप्टोग्राफर्स हैं उनसे बात करेंगे, तो मल्टीपल मीटिंग्स करने लगे वो इस कोड को क्रैक करने के लिए। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और इसी बीच में एक और ईमेल आ जाता है जिसमें लिखा था, ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, भाई मैं आज ही श्री से डेल आ गया हूं, उस आदमी से राब्ता करके आपको खबर करता हूं, सुंदर। अब ये मैसेज जब देखते हैं तो एक तो वैसे ही कोड नहीं सॉल्व हो रहा था, प्लस इस मैसेज से ये भी पता चल गया था कि जिन लोगों को अटैक करना था वो दिल्ली के अंदर भी पहुंच गए, तो टाइम बहुत ही कम बचा था। इधर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और इनको पकड़ना तो दूर की बात, बेसिक जो कोड था वो भी नहीं पता कर पा रहे थे लोग। दिल्ली बहुत ही बड़ा इलाका है, तो बिना उस कोड को क्रैक करे ये पता नहीं चल सकता था कि अटैक कहां होगा, और जब तक ये नहीं पता चलेगा कि अटैक कहां होगा तो उसको रोका नहीं जा सकता। अब इसके बाद सेम डे एसीपी प्रमोद बाहर से मल्टीपल मीटिंग करके इस कोड को क्रैक करने के लिए वापस ऑफिस में आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके कॉलेज का जूनियर विवेक जो था वो विजिटर्स काउच पे बैठा हुआ था, पेन और पेपर लेके उसी कोड में लगा था। अब ये जो विवेक ठाकुर था, ये जो जॉब ढूंढने आया था, ये कंप्यूटर कोड का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि स्कूल में इसके टीचर ने इससे रिलेटेड जीरो और बाइनरी का एग्जांपल देके कुछ समझाया था और इसको लग रहा था कि ये इसको सॉल्व कर लेगा, और विवेक को लग रहा था कि ये जो कोड है ये उसी से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। और इसी के थोड़ी देर बाद विवेक जो है वो जोर से चीखता है और कहता है कि अरे कोड क्रैक हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे मैथ्स के टीचर ने एक बार स्कूल में सिखाया था। तो अब ये सुनने के बाद जो प्रमोद थे वो शुरू में तो यकीन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बताओ क्या है इस कोड का मतलब, और फिर वो बताना शुरू करता है। तो देखिए इन्होंने इस कोड में क्या किया था, इन्होंने हर अल्फाबेट को डेसिमल नंबर अलॉट किए थे, जैसे ए जो था उसको 0.0, ऐसे ही जो लेटर बी था उसको 0.1, और ऐसे जो लेटर सी था उसको 0.2। लेकिन जब 0.9 तक आ जाता था उसके बाद ये एक जीरो बढ़ा देते थे, जैसे कि लेटर जे जो था वो आता था 0.9 पे, और उसके बाद जो के आता था वो 0.00 हो जाता था, जो एल था वो 0.01 हो जाता था। ऐसे करके हर अल्फाबेट को 3 डेसिमल तक इन्होंने हर एक अल्फाबेट को असाइन कर दिया था, जैसे जेड जो था वो 0.005 पे असाइन हुआ था। तो इस तरीके से हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन हो गया था, और इधर से जब ईमेल भेजा जाता था इन नंबर को, तो इधर जो रिसीवर था वो इन नंबर्स को उन अल्फाबेट पे रखता था, उससे वो मैसेज बनाता था और फिर उसको कन्वर्ट करके मैसेज ले लेता था। और कहीं कहीं पे मैसेज के लास्ट में -5 या -7 लिख देते थे, जैसे -5 लिखा है तो 5 डिजिट पीछे जाना होगा और जो नंबर आएगा वो नंबर को लेना है। अब एसीपी प्रमोद जो थे वो अपने कॉलेज के फ्रेंड की बात तो समझ गए थे, लेकिन ये अपने बॉस को बताने से पहले कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोगों की जान दांव पे लगी थी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जो ईमेल आ रहे थे उनमें से एक कोड उठाया, जैसे एक ईमेल में लिखा था, डियर राशिद प्लीज मेक अ न्यू ईमेल आईडी देन मेल मी ऑन माय प्रेजेंट आईडी, और फिर कोड लिखा था 0.002, 0.1, 0.004, इस तरीके से कोड लिखे हुए थे। तो इस कोड को जब इन्होंने कन्वर्ट किया तो आया पुराना मकान, और नेक्स्ट टाइम जब ईमेल आया तो जो ईमेल आईडी थी वो पुराना मकान नाम से ही बनी थी। तो जैसे प्रमोद ये कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और उनको समझ में आ गया था कि इसी तरीके से ये लोग मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे से, अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं, सब इस चीज को कंफर्म करते हैं, और मेन मैसेज जो आया था अब उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो जब मेन मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है तो वो कन्वर्ट होने के बाद आता है INDIA इंडिया GATX। तो यहां से समझ जाते हैं कि इंडिया गेट की बात हो रही है। एक्चुअली पाकिस्तान से जिसने ये ईमेल का कोड भेजा था उसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, इसीलिए इंडिया गेट में GATE की जगह GATX हो गया था। अब इससे सारी चीजें कंफर्म हो गई थी कि 3 दिन बाद यानी कि 25 फरवरी 2003 को ये लोग अटैक करने वाले हैं, और इंडिया गेट लोकेशन है इनकी। और इंडिया गेट का नाम सुन के डिपार्टमेंट जो था वो ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत ही भीड़ रहती है इंडिया गेट पे, तो अगर ये अटैक कर देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इनफैक्ट पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ था उससे भी बड़ा अटैक हो सकता था ये। अब इसके बाद सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि आम जनता जो इंडिया गेट के पास जाके छू रही थी इंडिया गेट वगैरह को, वहां पे बैरिकेड लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी लगा दी जाती है, तो दूर से ही लोग इंडिया गेट को देख सकते थे। इंडिया गेट के पास जाना अलाउड नहीं था, और आज की डेट तक वैसे ही है। और ये करने के बाद दूसरी चीज ये की गई कि सेम डे आधी रात को 22 फरवरी 2003 को मिडनाइट इमरजेंसी मीटिंग की गई। इस मीटिंग में उस टाइम के होम मिनिस्टर LK अडवाणी जी के साथ और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स भी थे, और स्पेशल सेल के जो हेड थे नीरज कुमार, इन्होंने LK अडवाणी जी को स्टेप बाय स्टेप एक प्रेजेंटेशन दी और समझाया कि किस तरीके से ये ईमेल आईडी मिली, कैफे का कैसे यूज किया, जितने भी ईमेल्स आए थे ये सारी चेन दिखाई। और क्योंकि ये अटैक बहुत बड़ा हो सकता था, पार्लियामेंट अटैक से भी बड़ा हो सकता था, तो इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया गेट पे अब इंडियन आर्मी को लगाना पड़ेगा। अब अगले दिन 23 फरवरी 2003 को मॉर्निंग के अंदर जब लोग इंडिया गेट में पहुंचते हैं तो इंडिया गेट का पूरा जो माहौल था वो चेंज हो रखा था। इंडिया गेट के पास में इंडियन आर्मी अपने फुल गियर में मशीन गन्स, मिलिट्री टैंक्स,
हर जगह पे हर एक आदमी के ऊपर पॉइंट करके खड़ी थी। लोगों को इंडिया गेट का जो पूरा नजारा था वो बिल्कुल ही चेंज दिखा, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। एज पर ईमेल जो आतंकियों ने ईमेल एक्सचेंज किए थे उसमें यह मेंशन था कि 23 फरवरी को आतंकी जो है वहां पे जाएंगे, वहां पे रैकी करेंगे, लोकेशन जो थी उसको ऑब्जर्व करेंगे और एक प्लान बनाएंगे। जिसका मतलब यह था कि जब वो सिक्योरिटी वहां लगी थी और जब वो ऑब्जर्व करने जा रहे थे तो जितने आतंकी थे उस टाइम पे वो भी वहां पे मौजूद होंगे। और जैसे सिक्योरिटी इंडिया गेट पे लगती है, ये जितनी ईमेल आईडीज बनी थी ये सारी इनएक्टिवेट हो जाती हैं, जितने भी मैसेज इधर से उधर जा रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं और आज की डेट तक उन ईमेल आईडीज पे कभी कोई बात नहीं हुई। और बहुत ही बड़ा अटैक इंडिया गेट पे जो होने वाला था, एक अनएम्प्लॉयड लड़का जिसको कंप्यूटर कोड तक नहीं पता थे, कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं था, क्रिप्टोग्राफर नहीं था, एक सिंपल से कोड को क्रैक कर दिया जिसको बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो नहीं क्रैक कर पाई थी। एसीपी प्रमोद के दोस्त विवेक ठाकुर का सेम डे पे आना और एसीपी प्रमोद का कश्मीर जाना, डायरी लेके वहां से ईमेल आईडी लेके आना, एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बची।